जय मसीह की आप सबको जो आज आए हैं आज और जो इस वचन को सुन रहे हैं। और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहूँगा वचन में जाने से पहले। परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए और आज के दिन के लिए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबों के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष डे लिए। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जो आए हैं परमेश्वर उनसे आज बातें कीजिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आज मैं इंटरप्शंस के बारे में बात करूंगा। इंटरप्शन क्या होता है कि जब स्वर्ग मेरी योजनाओं में अ, मैं बाधा नहीं बोलूँगा। क्या होता है देखिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समटाइम्स वी प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स एज ह्यूमंस। हम लोग इंसान हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों का प्लानिंग करते हैं हम लोग। और हमारा प्लानिंग, हम कुछ प्लान करके उस प्लान के अनुसार हम चलना शुरू करते हैं और उसमें हम एक लय में आ जाते हैं। मतलब हम सब एक लय में है, ध्यान दीजिएगा। सब सुबह उठते हैं, ऑफिस जाना है या ये करना है वो करना है, फिर कल भी ये करना है, परसों भी ये करना है। ऐसा एक लय चल रहा है कि नहीं, एक कंसिस्टेंसी, उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। और जब ऐसे समयों में कि हमारा जीवन अभी चल रहा है, लेकिन इसमें हमको पता चलता है कि भविष्य में बदलाव आएगा। मैं अभी जो मेरे पास है वो कल भविष्य में मेरे पास नहीं रह सकता है, या मेरे मेरे पास भविष्य में आ, आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आज जो मेरे पास है वो कल अगर मेरे भविष्य में अगर मेरे पास नहीं होगा तो मुझे क्या करना है। आज जो मेरे पास नहीं है अगर भविष्य में मैं अगर पाता हूं तो उसको क्या, तब क्या करना है। ये सब हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम प्लान करना बहुत अच्छा लगता है हमको। वी ऑल लव टू प्लान, ठीक है। क्योंकि जब हम प्लान करते हैं, जब हम योजना बनाते हैं, उसमें क्या होता है ना, हमको कंट्रोल मिलता है। समझ रहे हैं, हमको कंट्रोल रहता है कि हाँ, आज का दिन मेरे कंट्रोल में जा रहा है। इंसान को कंट्रोल बहुत पसंद रहता है और इंसान को क्लैरिटी बहुत चाहिए। मतलब अभी क्या करने वाला, अगर क्लैरिटी उसको नहीं मिला, मतलब क्लैरिटी का मतलब उसको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसको पता चलना चाहिए कि अभी क्या होने वाला है। अगर उसको पता चलेगा क्या होने वाला, अगर उसको नहीं पता रहेगा तो वो डगमगा जाएगा, घबराना शुरू करेगा। हम सब सपने देखते हैं, हम सबों के जीवन में गोल्स है। गोल का मतलब है आ, हासिल करना है ये हमें। और हम प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर ये मेरा योजना है, ये इसको आशीष दीजिए प्रभु। ये मैं चाहता हूँ ये हो, ये आशीष दीजिए प्रभु। लेकिन अगर परमेश्वर का योजना पूरा अगर अलग हो तो, हटकर हो तो, आप जो योजना कर रहे हैं और स्वर्ग का योजना अलग है तो, स्वर्ग का योजना अलग है तो क्या करोगे आप। स्वर्ग की योजनाएं जो होती है ना, वो चुपचाप नहीं आती हैं, एक हंगामा की तरह आती हैं आपके जीवन में। आप कभी नहीं सोचोगे कि ये होगा मेरे जीवन में, ये होगा। नीति वचन का 19 का 21 कहता है, मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती है परंतु यहोवा की योजना ही स्थिर रहती है। इसको तो और समझाने का जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। स्वर्ग जो है वो हमारी योजनाओं को के ऊपर हावी होता है। मनुष्य का योजना है, मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं। लेकिन स्वर्ग में एक चीज लिख दिया गया आपके लिए, एक किताब लिखा गया है। बाइबल कहता है आपके जीवन के ऊपर में परमेश्वर ने एक किताब लिखा है और वही होगा जो इस किताब में लिखा गया है। जब आपके जीवन से कुछ चीजों को
निकाल दिया जाएगा। सुनिएगा मेरी बात, जब आपके जीवन से कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा तो आपका जीवन डगमगा जाएगा, आपका बैलेंस मिस हो जाएंगे आप। लेकिन उसमें परमेश्वर हमसे ये कह रहे हैं कि ये अंत नहीं है, मैं तुझे बहुत देना चाहता हूं। मैं तुझे सिर्फ यहां तक ही रखना नहीं चाहता। अभी क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सोच नहीं पा रहे हैं। देखिए समझिए, मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए। हम अपने जीवन में बहुत सोच नहीं पा रहे। ठीक है, हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, अचानक एक बहुत बड़ा धमाका होता है हमारे जीवन में, कुछ चीज़ों को हमारे जीवन से निकाल दिया जाता है। हमें उन चीज़ों का, उन लोगों का कमी महसूस होना शुरू करता है। उन चीज़ों और उन लोगों का कमी जब महसूस होना शुरू होता है तो हमारा जीवन रुक सा जाता है। तब हम रुक के पूछते हैं कि परमेश्वर आगे क्या है। अब जब पूछेंगे आगे क्या है, वो वैसे नहीं पूछेंगे। अब हम बाहर से पूछेंगे, विश्वास से पूछेंगे, क्योंकि अब हमारे जीवन में परमेश्वर छोड़कर और कोई सहारा नहीं है। बार बार हम उस स्थान में आएंगे। मरियम का उदाहरण देखते हैं। मरियम को एक सपना आया और मरियम का मंगनी हो चुका था। तो वो क्या सोची होगी, मंगनी क्या, मरियम क्या सोची होगी? मरियम सोचोगी मेरा तो यूसुफ के साथ मंगनी हो गया, अब मेरा शादी होगा, फिर मैं अपना शादी का पूरा तैयारी कर रही होगी, गहने उन्हें सजाना उजाना, वहां जाने का सपना सोच रही होगी, यूसुफ के साथ उस घर में कैसा जीवन जीना है, क्या करना है आगे का, उसके बाद क्या होगा, मेरे बच्चे होंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सब सोच रही होगी वो। उसके मन में बहुत सारे विचार घूम रहे होंगे, बहुत सारे संकल्प घूम रहे होंगे। और अचानक एक दिन क्या होता है, स्वर्ग से दस्तक आता है। स्वर्ग से दस्तक आता है, और स्वर्ग से दस्तक आकर एक देवदूत आकर कहता है स्वर्ग से, तुम गर्भ धारित हो और एक पुत्र को जन्म दोगी। लूका का पहला अध्याय का 29 से लेकर 31। अब ये औरत किसी मर्द के साथ कोई संबंध नहीं है, अब इसको गर्भ हो रहा है, अभी इसका मंगनी, इसका जीवन एकदम पूरा सेटल्ड है। हमारा जीवन भी ऐसी है, पूरा सेटल्ड है। हमने हमने सोच लिया कि ये हमारा जीवन पूरा सेटल्ड है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। भविष्यवाणी मान लीजिए या चेतावनी मानिए या सलाह मानिए, आपका मर्जी, आप इसको कैसा लोगे। जिस दिन आपको लगेगा ना कि मेरा जीवन सेटल हो गया, उस दिन स्वर्ग से धमाका होगा आपके जीवन में। क्योंकि परमेश्वर हमेशा आपको आगे क्या होने वाला है नहीं बताएगा। जिसको अगर पता है, आज जो यहाँ जब भी बैठे हैं, मेरा आवाज सुन रहे हैं, स्वजन को सुन रहे हैं, अगर आपको पता है आगे क्या होने वाला है, तो माफ कीजिएगा, वो नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम उनकी योजनाओं पर भरोसा करें। आगे क्या हो रहा है, परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को पता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे भविष्य को लेकर हम उन पर निर्भर हो, उन पर यकीन करें। मरियम, अचानक स्वर्ग से दस्तक आया, सारी योजनाएं ऊपर तरफ ऊपर नीचे हो गई। मरियम भाग गई? नहीं, मरियम ने हाँ कहा, मुश्किल है। और मरियम के गर्भ से यीशु मसीह का जन्म हुआ। मूसा का उदाहरण लेते हैं। मूसा जब मिस्र देश में था तब हिब्रुओं को छुड़ाना चाहता था, लेकिन अब बाहर आ गया है वो। 40 साल हो गया, ही मूव्ड ऑन। 40 साल हो गया है, वो अभी वो चाहता भी नहीं, अभी अभी उसको कोई मतलब भी नहीं है। वो अपने मामाओं का भेड़ बकरियां चरा चरा रहा है, जत्रों का। वो अपने पत्नी और बच्चों से बच्चे हैं, बच्चा है उसका, खुश है वो।
अपना जीवन जी रहा है और अचानक स्वर्ग से एक दस्तक आता है। उसे एक झाड़ी जलते हुए दिखाई देती है, लेकिन वो झाड़ी राख नहीं हो रहा है। और उस झाड़ी के अंदर से परमेश्वर बात कर रहा है। निर्गमन ग्रंथ का 3 का 4। जब यहोवा ने देखा कि वो देखने देखने को मुड़ा, तब परमेश्वर ने पुकारा। परमेश्वर दस्तक दिया। जब उसके जीवन में एक 40 साल, और सोच के देखिए, 40 साल एक आदमी का जीवन एक प्रकार चल रहा है। सुबह उठ रहा है, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, अपना कमाने के लिए बाहर जा रहा है, भेड़ बकरियां चरा रहा है, घर आ रहा है। उसके जीवन में यही गतिविधि हो रहा है, और अचानक उसका जीवन क्या होगा? उसके जीवन में 40 साल हो गया, वो सोचेगा अगला 40 साल भी यही होगा, अगला 100 साल भी यही होगा मेरे जीवन में। मेरा जीवन तो यही है। आप में से कितने जन को लगता है कि तुम्हारा जीवन यही है? यही तुम सुबह उठोगे, तुम यही करोगे, कल भी तुम सुबह उठोगे यही करोगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो याद रखना, स्वर्ग दस्तक देने वाला है तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को निकाल दिया जाएगा परमेश्वर, ताकि तुम उस स्थान में डगमगा जाओ और परमेश्वर पर निर्भर हो जाओ। मेरे कलीसिया से मुझे निकाल दिया गया, भारत के कलीसिया से, और निकाल कर मुझे यहाँ ला दिया, अमेरिका। और मेरे कलीसिया के जितने लीडर से डगमगा गए, अभी भी डगमगाए हुए हैं वो, अभी भी स्थिर नहीं है। समझ रहे? स्थिर कैसे होंगे? एक दूसरे को पकड़ेंगे तो स्थिर होंगे। मैं अकेला ऐसा 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 करूंगा तो गिर जाऊंगा। मैं अगर किसी को पकड़ लूंगा, वो किसी को पकड़ लेगा, तब स्थिरता आएगा। अभी वो काम कर रहा है परमेश्वर। वो एकता लाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए मैंने बोला अपने लीडर्स को कि तुम पाँव धो एक दूसरे का, एक दूसरे लीडर्स का पाँव धो। ये पाँव धोने की कार्यक्रम चलेगा पूरा साल। अब ये एक दूसरे का पाँव धो रहे हैं। अब ये सब मिलकर कलिशा के एक एक परिवार के लोगों का पाँव धोएंगे, छोटे बड़े। क्योंकि एकता आना है। एकता ऐसा नहीं आएगा, दो बिल्लियों को पूंछ बांध देने से, रस्सी से एकता नहीं आएगा। एकता अंदर से आता है, मन से। एकता समर्पण से आता है। अब हमारे चर्च में अगर अगला अगला लेवल जाना है, कोई भी चर्च को, तो उस कलीसिया में एकता आना बहुत जरूरी है। वो एकता नहीं आएगा तो कोई भी कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ रहे? लीडर्स एक दूसरे का पाँव धोना बहुत आसान है। अभी लीडर्स विश्वासियों का पाँव धोना पड़ेगा। ये पूरा साल चलेगा। ये पाँव धोने का कार्यक्रम लास्ट में पूरा साल चलेगा। क्योंकि जब तक एकता नहीं आएगा, सेवा चलते रहेगा। समझ रहे? क्योंकि हमारे अंदर में एकता जब आएगा, जब हम तोड़ेंगे, हमारे अंदर तोड़ तोड़ होगा। और जब तक नहीं टूटेगा ये कलीसिया, ऐसा कुछ ना कुछ कराते रहेगा परमेश्वर आपसे। समझ रहे? ऐसा कुछ ना कुछ कराते रहेगा परमेश्वर, ताकि आपके अंदर का अहम टूट जाए, कि आपके अंदर का अहंकार टूट जाए। हो सकता है पाँव धोने के बाद सारे लीडर्स आपका जूता साफ करेंगे, आपको खाना बना के खिलाएंगे, आप एक दूसरे का जूता साफ करेंगे, आप एक दूसरे का सेवा करेंगे। बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप टूटोगे नहीं, आपके अंदर में ये अहम और ये अहंकार टूटेगा नहीं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो हमको लगता है कि हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन अचानक, सुन रहे हैं ना आप सब? ध्यान से सुनिए।
हमारा स्वर्ग दस्तक देगा आपको। मालूम है जीवन का सबसे खतरनाक रास्ता कौन सा है? वो रास्ता जिसको आपने सुरक्षित बनाया है, जिसको आपने कहा कि ये रास्ता सुरक्षित है। जिस दिन आपको लगेगा कि ये रास्ता सुरक्षित है, वो जीवन का सबसे सबसे खतरनाक रास्ता बन जाएगा। वही रास्ता सुरक्षित है जो परमेश्वर बनाता है। वो रास्ता हमको सुरक्षित नहीं लग सकता है, लेकिन वही रास्ता सुरक्षित है, क्योंकि यिर्मयाह का 55 का 8 और 9 में लिखा है, मेरे विचार तुम्हारे विचार से विभिन्न है। मेरे विचार, परमेश्वर कह रहे हैं कि मेरा विचार तुम्हारे विचार से विभिन्न है, मतलब अलग है। मेरा मार्ग ऊंचा है तुम्हारे मार्ग से। जब भी स्वर्ग दस्तक देगा, और जब भी स्वर्ग आपको बहुत इस्तेमाल करने का कोशिश करेगा, तो आपका सुकून वाला जीवन को निकाल देगा परमेश्वर। आपके जीवन में सुकून नहीं रहेगा। समझ रहे? बहुत बड़ा लीडर बनना चाहते हो तो परमेश्वर जो कह रहा है करना पड़ेगा। जब साउल को दमस्कस जा रहा था, साउल गधे के ऊपर में, और उसके मन में एक प्लान था कि वो दमस्कस जाएगा, वहां से वो अनुमति लेगा और जितने क्रिश्चियन है सबको मार देगा। सारे क्रिश्चियन डरे हुए हैं, सबको पता है वो दमस्कस जा रहा है। लेकिन जब दमस्कस जाते वाला साउल गधे में था, क्या होता है? प्रेरितों का कार्य का 9 का 3 से 6, साउल तुझ पर कठिन है कि तू लात मार मार कर चोट खाए। इट इज हार्ड फॉर यू टू किक अगेंस्ट द गोट्स। जब उसके जीवन, मतलब परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? तो परमेश्वर उससे बात करते हैं गधे के ऊपर, वो गधे के ऊपर से गिर जाता, अंधा हो जाता है। वही सौल जो लोगों को सताता था, जो मसीह में रहने वालों को सताता था, परमेश्वर उससे ऐसा बनाया कि वो मसीह के लिए खुद सताव सहने लगा। जो लोगों को मारता था, अगर मसीह मसीह में रहने वालों को मारता था, वो खुद मसीह के लिए मार खाने लगा। ये होता है हमारे जीवन में जब स्वर्ग दस्तक देता है। यूसुफ का जीवन देखिए। यूसुफ ने जो सपना देखा, पहला सपना क्या था यूसुफ का? कि वो महान है। चांद तारे और 11 नक्षत्र उसके सामने झुक रहे। चांद तारे उसके माता पिता और उसके भाई उसके सामने झुक रहे हैं। वही पहला सपना था उसका। कोई आप में से अगर वो सपना देखेगा कि आप राजा बन जाए, तो कितना अच्छा सपना है। अच्छा सपना है कि नहीं? आप पैसे वाले बन गए, आप कामयाब बन गए, आप बहुत प्रसिद्ध बन गए। लेकिन उस सपने के बाद वो सीधा कहाँ गया? गड्ढे में गया। उसके बाद वो बिक गया, गुलाम बन गया। उसके बाद वो जेल में चला गया। उसको एक रेप केस में जेल में डाल दिया गया, तब कि उसने वो रेप किया नहीं। उसके ऊपर आरोप डाला गया और उसको जेल में डाल दिया गया, यूसुफ को। वो जेल में था, लेकिन स्वर्ग ने उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर का संकल्प देखिए, आप जेल में हो, गड्ढे में हो, आप अंधेरे में हो, परमेश्वर का संकल्प आपके पीछे पीछे ही चलेगा और आपको पकड़ लेगा। परमेश्वर का संकल्प, परमेश्वर का संकल्प आपको पकड़ लेगा। आप कहीं भी भाग जाओ, दिल्ली भाग जाओ, बॉम्बे भाग जाओ, आप कहीं भी भाग जाओ, आपको परमेश्वर का संकल्प पकड़ लेगा और परमेश्वर दस्तक देगा आपको। उत्पत्ति 50 के 20 में लिखा है, तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। अब यूसुफ को समझ में आता है कि मुझे महान बनने के लिए मैं गड्ढे में गया, बुरा हुआ। गुलाम बनकर मुझे बेच दिया गया, बुरा हुआ। मैं जेल में बहुत साल रहा, बुरा हुआ। लेकिन ये सब मिलकर परमेश्वर मेरी भलाई के लिए कर रहा है। ये परमेश्वर का रास्ता है। परमेश्वर का रास्ता गड्ढा है,
परमेश्वर का रास्ता गुलामी है, परमेश्वर का रास्ता जेल था, परमेश्वर का रास्ता अंधेरा है, परमेश्वर का रास्ता नफरत है। लोग आपको तिरस्कार करेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, लोग आपको पूछेंगे नहीं, आप बहुत सारे गरीबी से गुजरोगे, बहुत सी चीजों से गुजरेंगे। तोड़ना परमेश्वर, जब तक आप तोड़ोगे नहीं परमेश्वर आपको बनाएगा नहीं। अगर परमेश्वर को आपको तोड़ने के लिए 50 साल लगेगा तो 50 साल तोड़ेगा परमेश्वर आपको, उसके बाद इस्तेमाल करेगा। समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर अपना उद्देश्य को आपके जीवन के साथ पूरा करना चाहता है। अगर यहीं पर आपका उद्देश्य, आपको लगेगा नहीं नहीं मुझे यहाँ का लीडर नहीं बनना है, मैं भाग जाऊं, भाग जाओ। ऐसा कुछ करेगा परमेश्वर, तुमको वापस आना ही पड़ेगा। परमेश्वर बुलाते रहेगा, दस्तक देते रहेगा, दस्तक देते रहेगा। लॉजर बीमार था, मेरी मार्ता ने प्रार्थना किया, यीशु मसीह पासी में थे, 1-2 घंटा लगेगा प्रभु को आने के, लेकिन प्रभु नहीं आए, लॉजर मर गया। यूहन्ना का सुसमाचार 11 कहता है उसने 2 दिन और भी रहा, और भी रहना उचित समझा। लॉजर मर गया, 2-3-2 घंटा जा सकता था लेकिन नहीं गया, प्रभु नहीं गए, प्रभु और 2 दिन रहे, लॉजर को कब्र में डाल दिया गया। क्या बीता होगा सोच के देखिए बाकी लोग को। प्रभु तो बगल में ही आ सकते थे लॉजर के लिए, और वो परिवार परमेश्वर के लिए बहुत कुछ किया। मेरी मार्ता और लॉजर मिलकर, जो बेतनीय था, प्रभु वहीं पर रहते, वहीं पर खाना, प्रभु का कपड़ा धोना, प्रभु को अगर कपड़ा धोना है वहीं आएंगे, प्रभु को खाना खाना है वहीं, प्रभु को नाश्ता करना है वहीं, प्रभु को अगर आराम करना है वहीं पर। दिन रात प्रभु के सेवकाई में लगे रहते थे। प्रभु बगल में ही है, और उनका चहिता परिवार वाला इतना सेवा किया, प्रभु का मर गया लेकिन वो आए, प्रभु आए नहीं। हमको लगेगा कि प्रभु नहीं आ रहे हैं हमारे, प्रभु पास ही में है लेकिन हम हमारा जवाब नहीं दे रहे। प्रभु पास ही में है, प्रभु ने मेरा मदद नहीं किया। प्रभु पास ही में है, प्रभु ने मुझे छुड़ाया नहीं। प्रभु पास ही में है, प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में चमत्कार नहीं किया। प्रभु का नहीं आना उस समय में, प्रभु, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु प्यार नहीं करते। प्रभु का नहीं आना उस समय में, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु प्रभु हमारे बारे में सोचते नहीं है। तुम्हारे जीवन से कुछ चीजों को, कुछ व्यक्तियों को, कुछ परिस्थितियों को, अच्छे परिस्थितियों को, अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे चीजों को परमेश्वर निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुमसे नफरत करता है, या परमेश्वर तुझे सुख रहना नहीं देखना चाहता। परमेश्वर तुझे तैयार कर रहा है कोई बड़े चीज के लिए, और तू तब तक तैयार नहीं होगा जब तक इन चीजों को तेरे जीवन से निकाला नहीं जाएगा, इन लोगों को तुम्हारे जीवन से निकाला नहीं जाएगा, इन परिस्थितियों को तुम्हारे जीवन से निकाला नहीं जाएगा। तुम्हारे संकल्पों को जब तक परमेश्वर तोड़ेगा नहीं, मरोड़ेगा नहीं, कुचलेगा नहीं, रोंदेगा नहीं, परमेश्वर अपने संकल्प को तेरे जीवन में नहीं ला सकता। परमेश्वर आए कि नहीं? लॉजर लाए, लॉजर कब्र में था, परमेश्वर ने कब्र से उठा दिया लॉजर। तो परमेश्वर जब आएंगे ना, आपने जो कुछ भी खोया उसको दुगना पाओगे आप। पौलुस का उदाहरण देखते हैं। पौलुस आसिया जाना चाहता था प्रचार करने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मत जाओ। पवित्र आत्मा ने कहा नहीं, पौलुस का मन था कि मैं आसिया जाऊं, वहां प्रचार करूं प्रभु का। एक सपने में आकर एक सपने में आकर एक उसको सपना आता है कि उसको आसिया नहीं जाना है, उसको मैकेडोनिया जाना है। प्रेरितों का कार्य का 16वां अध्याय का 6 से लेकर 10 में जब हम पढ़ते हैं, आत्मा ने उन्हें रोक दिया। फिर पौलुस को दर्शन आया। दर्शन क्या आया? कि उसको मैकेडोनिया जाना है। हमको लगता है कि हम यहां से भाग जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। हमको लगता है कि यहां से अगर बेहतर स्थान में चले जाएंगे तो हमारा जीवन बेहतर हो जाएगा। बेहतर होगा या बदतर होगा?
बेहतर तब होगा जब परमेश्वर बोलेगा जाने के लिए। कोई बुला रहा है तो मत जाओ। ध्यान से सुनो, मैं किसी से बात कर रहा हूं आज। कोई तुमको बोल रहा है जगह छोड़ के चल जाओ, कहीं और जाओ, नहीं। तुम यहाँ, शैतान भी चाहेगा तुम यहाँ से चला जाओ, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर अभी तुम्हारे जीवन में योजना पूरा करने वाला है। परमेश्वर का जो योजना है तुम्हारे जीवन में, अभी परमेश्वर पूरा करना चाहता है, और एक तरफ से शैतान तुम्हें बोल रहा है कि चला जाओ यहां से। अगर तुम सिर्फ अपने खाना पीना और पहनने के बारे में सोच रहे हो, तो मत्ती का सुसमाचार 6 कहता है तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसका चिंता मत करो। ये अन्य लोग चिंता करते हैं, जो प्रभु में उसको चिंता करने का जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी रहो, परमेश्वर तुमको खाना कपड़ा देंगे। समझ रहे हो? तुम्हारा जरूरत यहां है। तुम जहां हो वहीं पर तुम्हारा जरूरत है। परमेश्वर ने तुमको जहां रखा वहीं पर तुम्हारा जरूरत है। परमेश्वर निर्णय करता है कि तुम आसिया जाओगे या मैकेडोनिया जाओगे। ये परमेश्वर निर्णय करते हैं, यहाँ तुम्हारा मेरा निर्णय से नहीं चलेगा। परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम अमेरिका जाओ, मैं अमेरिका आया। मेरे मन में नहीं था अमेरिका जाने के। वो मैं निर्णय नहीं किया मैंने, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। परमेश्वर कहा तुमको वहां जाना है, मेरा काम उस देश में करना है तुमको। और बहुत मुश्किल था मेरा यात्रा, इतना आसान नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का राह आगे पता नहीं क्या है। मैं आज कह रहा हूं मुझे पता नहीं आगे क्या है। मुझे परमेश्वर ने बोला यहाँ आ जाओ, मैं आ गया अपने परिवार के साथ। आगे क्या होने वाला है मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको मालूम है। अभी उनको मालूम है, तो मुझे भरोसा है कि उनको मालूम है। तो मुझे उन पर भरोसा है कि जो भी होगा अच्छा होगा मेरे जीवन में। जो भी होगा वो बहुत कुछ बड़ा करेंगे। कभी कभी परमेश्वर ना तुम्हारे बल को भी कमजोरी में बदल देगा। तुम्हारा बल चला जाएगा। अब तक तुम्हारा बल क्या है? ये लोग तुम्हारे बल थे, परमेश्वर उनको निकाल देगा। ये पैसा तुम्हारा बल है, उसको निकाल देगा। ये नौकरी तुम्हारा बल है, उसको निकाल देगा। ये धन संपत्ति घर तुम्हारा बल है, निकाल देगा परमेश्वर। जो भी चीज, ध्यान से सुनो, हाँ, ध्यान से सुनो। जो भी चीज तुम्हारे जीवन में तुम्हारा बल बन रहा है परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर उसको निकाल देगा। तुम लिख लो, ये बात होके रहेगा। क्योंकि जब तुम्हारा वो बल निकल जाएगा, तुम्हारे जीवन में वो चीज जब चला जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में क्या बचेगा? तुम्हारे पास बल नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, तुम्हारे पास वो लोग भी नहीं रहे कि जो तुमको चला सके, खिला सके, पिला सके, भरोसा दे सके। तो अब तुम किसकी ओर घूमोगे? किसकी ओर घूमोगे? क्या चीज ज्यादा पढ़ना शुरू करोगे तुम? किसकी ओर घूमोगे तुम? अपना सहानुभूति के लिए किसकी ओर घूमोगे तुम? किसको तुम अपना संपत्ति बनाओगे? किसको तुम अपना मार्गदर्शन बनाओगे? ये परमेश्वर करेगा तुम्हारे जीवन। पतरस, याकूब और यूहन्ना को मछली पकड़ने का व्यापार था। बहुत कामयाब लोग थे मछली पकड़ने में। लेकिन लूका का 5 के 11 में प्रभु आके बोलते हैं सब छोड़ दो और मेरे पीछे हो लो। वे सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। अच्छा किए कि गलत काम किए? संसार की नजर में गलत काम है। अरे इतना अच्छा व्यापार है, इतना अच्छा समृद्धि है, सब कुछ ठीक जा रहा, बड़े बड़े नाव है तुम्हारे। हाँ, तुम्हारे पास कितने काम करने वाले, तुम्हारे पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे तुम्हारे माँ बाप है, बूढ़े माँ बाप है सब। परमेश्वर हमेशा तुमको छोड़ने के लिए बोलेगा कुछ, जो चीज तुम्हारा बल है, जिसके पीछे पीछे तुम जा रहे हो। परमेश्वर बोलेगा उसको पीछे जाना छोड़ दो, मेरे पीछे हो लो।
स्वर्ग तुम्हें दस्तक देगा, और जब तुम्हें दस्तक देगा तो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जोड़ने के लिए, परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए, तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए। अगर मछुआरे रहते, सोच के देखो, अगर वो प्रभु के पीछे नहीं जाते हैं, प्रभु उनके पास नहीं आते, पतरस याकूब और यूहन्ना के पीछे, हम उनके बारे में आज बात ही नहीं करते। कौन पतरस, कौन याकूब, कौन यूहन्ना, हम तो जानते ही नहीं उनके बारे में। आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उस दिन उन लोगों ने जाल छोड़ा कर कर। अगर वो जाल नहीं छोड़ते तो आज हम उनके बारे में बात ही नहीं करते। तो इसलिए अगर तुम छोड़ दोगे जाल और प्रभु के पीछे जाओगे, तुम्हारे बारे में हजारों हजारों साल लोग बात करेंगे। चिरस्थाई तुम्हारा नाम रह जाएगा, तुम्हारे कार्य रह जाएंगे। तुम क्यों उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो? क्योंकि तुम बहुत कुछ छोड़ना नहीं चाहते हो। तुमको जाल भी चाहिए, माल भी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जाल माल छोड़ना पड़ेगा और प्रभु के पीछे दौड़ना पड़ेगा। तुम जाल और माल लेके प्रभु के पीछे नहीं दौड़ सकते, क्योंकि प्रभु का तो दौड़ है ना, वो बहुत तेजी वाला दौड़ है, वो फास्ट रनिंग है वो। अगर उस दिन ये तीनों जाल नहीं छोड़ते तो ये उतने सामर्थ्य लोग नहीं बन पाते कि इनके परछाई से दुष्ट आत्माएं भाग रहे हैं, इनके परछाई से लोग चंगाई पा रहे हैं। साधारण से कुछ मछुआरे होते हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं होता। ये उस दिन जाल छोड़े करके युगानुयुग तक प्रसिद्ध हो गए। हाँ, जहां जहां भी बाइबल प्रचार किया जाएगा इनके बारे में बात किया जाएगा। कौन ऐसा मसीह का व्यक्ति है जो पतरस को नहीं जानता, याकूब को नहीं जानता, यूहन्ना को नहीं जानता? बोलिए, कितना बार आप सुने होंगे पतरस के बारे में, कितना बार याकूब के बारे में, कितना बार यूहन्ना के बारे में आप सुने होंगे। 2000 साल पहले वाले लोग थे लोग, आज भी हम उनके बारे में बात करें, हजारों साल तक बात किया जाएगा इनके लिए, क्योंकि उन्होंने उस दिन जाल छोड़ा और प्रभु के पीछे चले गए। एक साधारण सवाल पूछूंगा आपसे, क्या तुम प्रभु के पीछे चलना चाहते हो? या तुम प्रभु के पीछे चल रहे हो, शिद्दत से चल रहे हो, या मजबूरी से चल रहे हो, या जबरदस्ती चल रहे हो? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी चीज है। स्वर्ग का जो दस्तक है, वो बड़ी योजनाओं का दस्तक होता है आपके जीवन में। आज तुम खोए नहीं हो कुछ, तुम ना किसी को खोए हो, ना तुम कुछ खोए हो। तुम एक योजना का हिस्सा बन चुके हो, याद रखना। तुम एक बहुत बड़े परमेश्वर के योजना का हिस्सा बन गए हो, और उस योजना को पूरा करने के लिए ये खोना जरूरी है तुमको। क्योंकि यिर्मयाह का 29 का 11 कहता है, मेरे जो विचार तुम्हारे लिए हैं, परमेश्वर कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मेरे जो विचार तुम्हारे लिए है वो भलाई के हैं, हानि के नहीं है। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे जो विचार तुम्हारे लिए है वो भलाई के लिए हैं, हानि के लिए नहीं है। भलाई के लिए है, हानि के लिए नहीं है। हमको लग सकता है कि मेरा हानि होने वाला है, मेरा हानि हो गया है। मैं बताया था ना शुरुआत में, वचन की शुरुआत में, अगर आपको पता है कि कल आपका भविष्य क्या है, तो आप परमेश्वर की योजना में नहीं है। अगर आपको पता नहीं है, तो आपको पता नहीं है तो आप परमेश्वर की योजना में हैं। अगर आपको पता है
और आपको मालूम है ऐसा होने वाला है, तो परमेश्वर उसको तोड़ेंगे। बहुत सारे लोगों को आपके जीवन से निकालेंगे, बहुत सारे चीज़ों को आपके जीवन से निकालेंगे, बहुत सारे चीज़ों में आपको गिराएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी योजना है परमेश्वर का आपके जीवन के ऊपर। कोई आपको बताया या नहीं बताया मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई से मैं बता रहा हूं आज आपको, बहुत बड़ा योजना है। समझ रहे? जबरदस्ती उन चीजों को अपने जीवन में पालिएगा मत, जो चीज परमेश्वर की ओर से नहीं है, वरना वो भी रुकावट बन जाएगा आपके जीवन में। बहुत जन क्या करते हैं ना, जब उनके जीवन से परमेश्वर किसी को निकालता है, तो उस खाली स्थान को बाकी लोगों से भरने का कोशिश करते हैं लोग, और वो लोग ना नहीं बोल पाते, इसीलिए उनके जीवन में बेदारी नहीं आता है। ना बोलना सांसारिक योजना को जरूरी है। जब तक आप सांसारिक और आपके योजना को ना नहीं बोलोगे, परमेश्वर की योजना को हाँ नहीं बोल पाओगे। तुमको लगता है कि अब तो हम अकेले हो गए, लगा, जब तुम्हारे जीवन से किस उस व्यक्ति को निकाल दिया जाता है जो तुम्हारा सब कुछ है, तो तुमको लगेगा कि तुम अकेले हो गए हो। तो यहां दो चीजें समझिए। परमेश्वर चाहता है कि तुमको ये महसूस हो कि तुम अकेले हो गए हो। परमेश्वर चाहता है कि तुम रो कि तुम अकेले हो गए हो, तब तुम उसके ऊपर निर्भर हो पाओगे। लेकिन कुछ जन क्या करते हैं, उस स्थान में, उस जो जो परमेश्वर उनको जीवन से निकालता है, उनके उनके जीवन से कुछ लोगों को निकालता है, महत्वपूर्ण लोगों को निकालता है, तो वे दूसरे लोगों को अपने जीवन में ला लेते हैं। इससे क्या होता है, परमेश्वर का काम और पीछे चला जाता है, परमेश्वर का योजना और देरी हो जाता है आपके जीवन। तुम अकेले हो, ये महसूस होना बहुत जरूरी है तुमको, क्योंकि जब तुम अकेले हो ये महसूस होगा, तो तुमको और एक चीज महसूस होगा कि तुम कमजोर हो, तुमको और एक चीज महसूस होगा कि तुम निर्बल हो। जब तुमको महसूस होगा कि तुम अकेले हो, तुम कमजोर हो, तुम निर्बल हो, तब तुम बलवंत की ओर दौड़ोगे, परमेश्वर की ओर दौड़ोगे, परमेश्वर को तुम अपना सहारा बनाओगे, परमेश्वर को तुम अपना सहायता बनाओगे, परमेश्वर को तुम अपना रखवाली बनाओगे, परमेश्वर को तुम अपना गढ़ बनाओगे, परमेश्वर को तुम अपना किला बनाओगे। इस प्रक्रिया को रोकने का कोशिश मत करो, और इस प्रक्रिया में कुछ और डालने का कोशिश मत करो, वरना ये हानि तुमको ही होगा। तो आज इन वचनों से मैं आशा करता हूं परमेश्वर ने आपसे बात किया। मैं एक छोटा सा दुआ करना चाहूंगा। परमेश्वर, मैं दुआ करता हूं कि आज विशेष तरीके से उन परिवार के लिए जो परमेश्वर लोगों को खोए हैं, परमेश्वर, क्योंकि ये खोना, चाहे व्यक्ति, चाहे परिस्थिति, प्रभु ये खोना जरूरी है उनके जीवन में, ताकि वो आपकी योजनाओं में बलवंत रूप से चल सके। परमेश्वर, परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं कि उस खाली जगह को भरने का कोशिश ना करें। वो खाली जगह आपने बनाया उस घर में, ताकि आप रह सके उनके साथ। वो खाली जगह ताकि आप उनके साथ रह सके, आप उनके साथ ये यात्रा कर सके, इसलिए खाली स्थान उनके जीवन में आपने लाया प्रभु। ये अगर और दूसरे लोगों के साथ अपने जीवन को भरेंगे, तो ये उनके लिए आशीष नहीं है परमेश्वर, उनके योजना में एक बहुत बड़ा रुकावट हो जाएगा। परमेश्वर, अगर वो खाली स्थान भरना है तो सिर्फ आप ही को भरना है। आशीष दीजिए परमेश्वर, जितने जन आज इस वचन को सुने हैं,
और इन परिवार को जो खोया है परमेश्वर, वो खोया नहीं है परमेश्वर, वो स्थान बनाया है परमेश्वर, ताकि आप उस परिवार में एक हिस्सा बन सके परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, सबों को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता सदा सर्वदा आपके परिवार के हर एक सदस्य के साथ कायम रहे। आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।